हरिद्वार के रुड़की से जन निर्माण पार्टी का ऐलान। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में सोनिया शर्मा ने किया नई पार्टी का शुभारंभ। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के रुड़की से है, जहां उत्तराखंड की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए रुड़की में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान सोनिया शर्मा ने हजारों समर्थकों की मौजूदगी में जन निर्माण पार्टी के गठन का ऐलान किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और समर्थक शामिल हुए। सभा स्थल पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर उपस्थित खानपुर विधायक उमेश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता लंबे समय से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास कार्यों में अनियमितताओं से परेशान है। उन्होंने कहा कि जन निर्माण पार्टी जनता की आवाज़ बनकर कार्य करेगी और प्रदेश में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगी। विधायक उमेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा, अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। जन निर्माण पार्टी जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी तथा प्रदेश के विकास को नई दिशा देने का काम करेगी। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और नारों के साथ समर्थन व्यक्त किया। पार्टी की संस्थापक सोनिया शर्मा ने कहा कि जन निर्माण पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार, किसानों को उच्च सुविधाएं, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान तथा आम नागरिकों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराना पार्टी की प्राथमिकता होगी। सभा के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने संगठन विस्तार की योजनाओं की भी जानकारी दी। बताया गया कि जल्दी प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक जिले में संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने पार्टी के प्रति विश्वास जताते हुए उसे उत्तराखंड की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बताया है। जन निर्माण पार्टी के ऐलान के साथ ही प्रदेश की राजनीति की हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों में ये पार्टी कई क्षेत्रों में प्रभाव डाल सकती है। रुड़की में हुए इस शक्ति प्रदर्शन ने इस पर संकेत दिया है कि जन निर्माण पार्टी जनता के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। अपनी खानपुर विधानसभा से और बाकी विधानसभाओं से भी, आसपास की विधानसभाओं से, यहाँ तक के राजस्थान और यूपी से भी लोग हमें हौसला बढ़ाई करने हमारे पास पहुँचे। मैम, क्या ये पार्टी पूरे उत्तराखंड में लड़ेगी? जी, ये पूरे उत्तराखंड में लड़ेगी। हम क्योंकि अभी धीरे धीरे चलेंगे, अभी पार्टी की स्थापना ही हुई है, तो हमारा तो विचार है कि हम बहुत सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतारें, परंतु देखते हैं आगे प्रत्याशियों को देख के ये निर्धारित किया जाए। मैम, विधानसभा स्तर से भी आप चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे आपकी पार्टी है? हम प्लेन की तो कोशिश करेंगे सारी की सारी सीटें, जो मैदानी इलाके की सारी सीटें उनसे लड़ाएं, और पहाड़ों में भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े, वहाँ से खानपुर में किससे मुकाबला जानती हैं आप? देखिए, खानपुर हो या कोई भी विधानसभा हो, विपक्ष को हमें कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें हार्ड वर्क करना है, लोगों तक पहुंचना है, अपनी नीतियां, अपने विचारों से उन्हें अवगत कराना है। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, वो तो भगवान के हाथ है। मैम, क्या हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है। क्या चुनौती मानती है मैम आप पार्टी के सामने? क्या चुनौती मानती है मैम, जैसे न्यू पार्टी बनी है? मैं वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय मतलब उत्तराखंड को समझ नहीं पा रही, उनकी पीड़ा, यहाँ की जनता की पीड़ा नहीं समझ पा रही है। 26 साल तकरीबन होने जा रहे हैं हमारा उत्तराखंड बने हुए, परंतु अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। कहीं शिक्षा का मतलब वो स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, कहीं हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है। ये हालत हुई है और उनकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैं आपके मन से पूछना इस्तीफा खानपुर से पार्टी चुनाव लड़ेगा। अगर मैं ही नहीं लड़ूंगा तो मुझको दूसरा लड़ने क्यों आएगा? सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं इस्तीफा देकर जन निर्माण पार्टी के चुनाव लड़ूंगा। क्या जन निर्माण पार्टी क्या, जैसे आपने कहा कि जिला पंचायत, तो क्या
नहीं नहीं, और विधायक 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 भी तो है जिनके द्वारा जो बहुत ऐसे कार्य है जो नहीं कराए गए, उनके बारे में कोई। देखिए, मैं पहला विधायक हूँ जिसने अपना सुविधा जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और जल्दी आपके बीच में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कामों को रखूँगा, और तब मैं उनसे पूछूंगा कि वो विधायक भी आएँ और श्वेत पत्र जारी करें, पता लग जाएगा कौन आके हिम्मत किसमें है अपने कामों को आके जनता के पटल पर। विधायक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष ने जब नया नया कार्यभार किया था तो बसपा के जो प्लेटफार्म थे सुभाष चंद्र जिला पंचायत थे, उन्होंने 60 करोड़ के भ्रष्टाचार को रोक लगाया था, लेकिन जो है वो भी दब किया गया। आपने भी हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, वही जो है उन्हीं की पार्टी का फिर गले में पटका डाल लेते हैं, और गले में जब पटका डल जाता है तो फिर क्या हो जाता है आपको पता है, मुझे पता है। रामी जी तो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आप भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो फिर कैसे जीरो टॉलरेंस? सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता हूँ। जब जब भ्रष्टाचार होगा सदन में आवाज़ उठाई जाएगी, सड़कों पर आवाज़ उठाई जाएगी, और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट। हरिद्वार के रुड़की से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम चौधरी की एक खास रिपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि हम आपको ताज़ा अपडेट देते रहें। हमारे चैनल को आगे भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर लिखें।